रोड पहले बनते हैं, फिर उसके बाद वो वापस रोड दोबारा से खुदते हैं, फिर वो 2 महीने 6 महीने कभी कभी तो साल भर भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। जितने रुपए को ये लोग होल्डिंग में खर्च कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत काम भी करवा दे तो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए। इतने सारे दावेदार जो है, इतने दावेदार तो बहुत हैं कि हम करा देंगे, कराता कोई कुछ नहीं। अगर आप दिल्ली से बाहर निकल जाएं तो वहाँ के इलाके इससे ज़्यादा डेवलप लगते हैं। जहाँ तक पॉलिटिशियन का सवाल है, ये सब सेम है। भरी हुई नालियाँ और गंदी सड़कें, कूड़ा करकट और जल भराव, ये तस्वीरें हैं ओखला के उन तमाम इलाकों की जहां एमसीडी के चुनाव को लेकर तैयारियां भी हैं, लोगों में भी तैयारियों को लेकर जोश भी है। लोग अपने उम्मीदवार को पसंद भी कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार की तलाश में जुटी हुई हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, बाज़ार है और यहाँ लोगों से हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि दरअसल एमसीडी चुनाव के मुद्दे क्या हैं और मुद्दों के चलते लोग किस बात को लेकर अपने उम्मीदवार को तय कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, उनके पास पहुँचेंगे और उनसे हम जानेंगे कि दरअसल हो क्या रहा है एमसीडी चुनाव को लेकर, किस तरह की तैयारियाँ हैं। आपसे जानना चाहूँ, आप इस इलाके में हैं, एमसीडी चुनाव को लेकर सभी लोग तैयारियों में हैं और इन तैयारियों के बीच जिस तरह का माहौल है, क्या लग रहा है अब पिछले 5 साल में क्या काम हुआ और अब उम्मीद लग रही है कि कुछ नया हो पाएगा? नहीं, कुछ खास नहीं हुआ है यहाँ पर। अभी अगर आप शायद इधर से आए होंगे तो रोड पहले बनते हैं, फिर उसके बाद वो वापस रोड दोबारा से खुदते हैं, फिर वो 2 महीने 6 महीने कभी कभी तो साल भर भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से खुदते हैं और फिर दोबारा से बनते हैं। दूसरी है यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी अनऑथराइज पार्किंग की, जिसकी वजह से हर तरफ जाम लगा रहता है, चाहे वो ऑफिस टाइम हो, ऑफिस आवर्स ना हो, अनऑथराइज पार्किंग में हमेशा जाम लगा रहता है। उसकी वजह से अभी आप इधर भी कैमरा घुमा के देख सकते हैं, सारी अनऑथराइज पार्किंग की ही कार खड़ी है। उसकी वजह से रोड काफ़ी चौड़े हैं यहाँ पर, लेकिन आधे रोड भी चलाने के लिए, व्हीकल चलाने के लिए नहीं मिलते हैं और जाम लगा रहता है हमेशा। लेकिन यहाँ पर हम देखा लगातार इतने होर्डिंग पोस्टर लगे हैं, हर दूसरे घर से एक नया उम्मीदवार तय हो रहा है, हर पार्टी से 5-5, 10-10 लोग इस दावे के साथ हैं कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, वो चुनाव जीतेंगे। फिर किसे चुनेंगे आप? इतनी सब दावेदारी है और इतनी परेशानियों के बीच चुनाव तो करना है, तो लग क्या रहा है कि पिछले 5 साल में एमसीडी में बीजेपी रही, कुछ नहीं हो पाया, या 5 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका कहना ये है कि एमसीडी उसे दे दीजिए तो बहुत कुछ हो जाएगा। पहले कांग्रेस के भी पार्षद तमाम रहे और उन लोगों की तरफ से भी काम का हवाला दिया गया कि हम जब थे तो बेहतर काम हुआ। आप कंपेयर कर पा रहे हैं इन तीनों को आपस में, या सब एक से ही नज़र आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिशियन का सवाल है, ये सब सेम है, सिर्फ दावे ही हैं। और ओखला में बीइंग अ मुस्लिम एरिया, यहाँ पर काम पर चुनाव होते ही नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के लोग जो आते हैं सर्वे करने के लिए, वो पूछते ही नहीं हैं यहाँ पर कि आपको परेशानी क्या है। वो सीधा जो उनकी पैम्पलेट्स होती हैं उनमें पूछते हैं कि आप बीजेपी को हराना चाहते हैं? अच्छा, क्या कांग्रेस बीजेपी को हरा पाएगी? मैंने पूछा भी उनसे कि इसमें सड़क से और जो पार्किंग से और जो गंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कहाँ हैं। तो इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं। यहाँ सीधी राजनीति होती है, हिंदू और मुस्लिम वाली। यहाँ पर जो लोग पहले आजमाए हुए हैं उनको दोबारा उन्हीं से धोखा खाएंगे हम लोग। जिन्हें पहले आजमाया है फिर उन्हीं से धोखा खाएंगे, ये तमाम लोगों की बातें हैं। और इन बातों के सिलसिले में आप ये समझ लीजिए कि इस इलाके में तस्वीरें भी हम जो दिखा रहे हैं आपको कि गाड़ियां हैं जहां तहां, पार्किंग है, नाले पटे हुए हैं, और इन तमाम तस्वीरों के बीच आम आदमी कैसे सरवाइव करे। अभी जहां हम खड़े हैं, मच्छर का झुंड पूरा का मंडरा रहा है हमारे ऊपर, और ये बता रहा है कि स्थिति क्या है साफ़ सफाई को लेकर। डेंगू, चिकनगुनिया, ये आम सी बीमारियां हो गई हैं दिल्ली के तमाम इलाकों में। कुछ लोग और हैं, लग रहा है आप दिल्ली में बैठे हैं, या लग रहा है दिल्ली जैसा कुछ फील हो रहा है? नहीं, बिल्कुल इस तरह का। अगर मैं आपको सच बताऊं तो अगर आप दिल्ली से बाहर निकल जाएं तो वहाँ के इलाके इससे ज़्यादा डेवलप लगते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी छोटे शहर में चले जाएं, यूपी के किसी छोटे शहर में चले जाएं, तो इससे ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। आप खुद ही देखें, आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है, अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ थोड़ी दूर है यहाँ पर से, उसकी सड़क आप ये समझ लीजिए पूरे कम से कम 1.5 साल में बनकर रेडी हुई है। उससे वो पहले टूटी और कम से कम 1 साल वो ऐसे ही टूटी रही, ठीक है ना। उसके बाद जो अब जाके जो है वो सड़क रेडी हुई है। इसी तरह से एक मेरे फ्रेंड है और नेक्स्ट गली में, वो वहाँ पर रहते हैं, उनकी जो है 4 नंबर जो है वो वाली गली है, उनकी आधी सड़क, मतलब उसमें भी पॉलिटिक्स चल रही है। वहाँ पर क्या है कि आधी शुरुआती सड़क पे ना कुछ बड़े लोग रहते हैं जिनकी बात चल जाएगी, वहाँ तक उन्होंने सड़क बना दी, आधी छोड़ दी है।
इस तरह से खेल हो रहा है आपके यहाँ, समझिए। जिनकी बात चल रही है वो कर पा रहे हैं, और आम आदमी को जिन जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है उनकी। अच्छा, जहां हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से कुछ दूर पे एक हॉस्पिटल है, उसके सामने और एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर लगता है। आप लोगों को लगता है कि मतलब हम दिल्ली में हैं, जिस दिल्ली में लोग कहते हैं कि हाइजीन का आप ख्याल रखिए, बीमारियों से बचना है तो गंदगी से दूर रहिए, हॉस्पिटल के सामने कूड़े का ढेर है, कभी सोचा होगा आपने कि ये दिल्ली है? एग्जैक्टली। और वो कूड़े का ढेर नहीं है, वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अब वो कूड़े के ढेर की वजह से जानवर आते रहते हैं, तरह तरह के वहाँ पर जो है गाय वगैरह फिरती रहती हैं, खाती रहती हैं, और उससे एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। कई बार मैंने देखा है कि जो है बाइक वाले कभी गिर गए, कभी बीच में एकदम से गाय आ गई। तो इन सब चीज़ों को मतलब कोई ध्यान नहीं है इनका इस तरफ। बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने मुहिम चलाई कि इसको साफ़ करवाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। बिल्कुल कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, और लोग दावा तो यही कर रहे हैं जो तमाम उम्मीदवार हैं, क्योंकि आप यहाँ इस पूरे इलाके में निकलेंगे तो होल्डिंग पोस्टर तो इतने हैं कि हर घर से दावेदारी करने वाला इंसान वहाँ मौजूद है। एक भाई हमारे साथ हैं, यहाँ कॉफ़ी और चाय बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? कब से ये यहाँ पर आप हैं? एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग जो एक्चुअल में होर्डिंग्स इतनी ज़्यादा लगवा रहे हैं, उतने ज़्यादा जितने रुपए को ये लोग होर्डिंग में खर्च कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत काम भी करवा दे तो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए। इतने सारे दावेदार जो है रियल में कुछ काम करा दे उन पैसों का। मान लीजिए एक होर्डिंग का बजट 5,000 रुपये का है उनका, बड़ी वाली होर्डिंग का, उससे ज़्यादा 5,000 रुपये में अगर काम करवा दे तो एक सड़क बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है। जिस तरह के दावे हैं, क्योंकि राजनीति में कोई आता है तो किसी न किसी नफ़े नुकसान को देखते हुए वो आता है और इन तमाम चीज़ों को वो देखता है। इन भाई के पास हम बात करने के लिए आए हैं। कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं? नाम क्या है आपका? मोहम्मद आरिफ। 6 महीने करीब हो गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने से आपको लगा कि ये नाला जो आपके सामने है बिल्कुल, और इसके सामने आप हैं, तो ये कभी साफ़ होता हुआ दिखा? नहीं, मैंने तो 6 महीने में एक भी बार नहीं देखा। अच्छा, कभी वही नहीं था। तो इतना खूबसूरत मंजर आपके सामने है, आपको क्या लगता है कि आप ऐसा होना चाहिए कभी यहाँ? होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बट करें क्या? करें क्या? हम कर भी तो कुछ नहीं सकते। दावेदार तो बहुत हैं कि हम करा देंगे, हम करा देंगे, कराता कोई कुछ नहीं। अच्छा, दिक्कत होती है इसके होने से? बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, गंदगी है, बदबू है, दिक्कतें जितनी बीमारी हैं नाले से ही हैं। अच्छा, एमसीडी का चुनाव है, कुछ जहन में है? यहाँ लोग आते होंगे बहुत चाय पीने के लिए, कोई बातचीत होती है? कैसा क्या चल रहा है? बस जिसका जैसे है चल ही रहा है, सबका अपने अपने दावेदार हैं कि अब हमारी सरकार, अब हमारी सरकार। मगर लगता नहीं कि नहीं है कोई कुछ करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा कोई कुछ नहीं। फिर भी वोट तो देना है। वोट तो देना है। तो आपको लग रहा है कि किसको आप ज़्यादा पसंद कर पाएंगे? चलिए, करना तो किसी को कुछ नहीं है, तब भी कोई तो ऐसा होगा कि हाँ चलिए इसको दे देते हैं, कोई किसी को ना सही तो इसको दे देते हैं। आजमाइश है, अब किसी को तो आजमाना ही पड़ेगा। चलिए, मतलब कोई भी इनके दिल को भा नहीं रहा है। वजह यह है कि सामने ही इनके दुकान के जो नाला है और तमाम उम्मीदें लोगों को रहती हैं। ये पूरा इलाका अगर आप यहाँ से वहाँ तक कैमरे की नज़र से देखें तो रोड के इस साइड हम हैं, यानी कि नाले के इस साइड हम हैं, और उस साइड बीच में नाला है और फिर वो रोड है। और ये तमाम तस्वीरें ये बता रही हैं, जो कार खड़ी है ये कोई पार्किंग का एरिया नहीं है, अनऑथराइज पार्किंग है सड़क के दोनों साइड में, और लोगों की दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा हैं। अनऑथराइज पार्किंग से लेकर नाले की जो परेशानी है वो भी आपको दिख रही होगी तस्वीरों में। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं तो मच्छर इस हद तक हैं कि आपको यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। और इन तमाम चीज़ों के बीच एमसीडी का जब चुनाव हो रहा है तो लोगों के जहन में तमाम समस्याएं भी हैं, लेकिन लोग ये भी चाह रहे हैं कि वोट तो वो करेंगे, लेकिन देखना है कि वो किस तरह से अपने उम्मीदवार को तय करते हैं, किन बातों को लेकर वो मानते हैं। बहरहाल सभी पार्टियों की तरफ से दावे हैं, और आगे एमसीडी के चुनाव में बहुत कुछ आपको सुनने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, लेकिन बेहतर ये हो कि आम लोगों की मुश्किलों से जुड़े हुए सवालों पर ही वोट किया जाए, तो शायद एक बेहतर दिल्ली का ख्वाब आप सजो सकते हैं। सदा टाइम्स के लिए मिर्ज़ा शाकिर अलबेग, नई दिल्ली।